बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस बन गए मंसूर अली शाह। दूसरा, सियासतदानों को इलेक्शन और मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और तीसरा, सद्दाम तरीन हथकड़ियों में जकड़े अदालत में पेश। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या अब जस्टिस मंसूर अली शाह जिनको एक मरतबा फिर मौका मिला है, क्या वो आइन और कानून पर अमल दरामद करा पाएंगे? क्या उनको ऐसे मौके मुयसर होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है आज, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर ने हलफ लिया है। और दूसरा, आप देखें कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है जुडिशल कॉन्फ्रेंस के लिए चीन जा रहे हैं। तो ये अब पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो एक माहौल सा ये बना हुआ है या ये बयानिया बना हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आइन और कानून पर अमल दरामद करवाना चाहते थे और उनको उसकी उसी वजह से उनको चीफ जस्टिस इस हुकूमत ने नहीं बनने दिया। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम ले आए और सारा कुछ कोर्ट पैकिंग जैसे किया। लेकिन क्या चीफ जस्टिस को अब हलफ उठा लिया है, क्या वो अहम जो सारी चीजें हैं, 26वीं आईनी तरमीम है, इलेक्शन रिग इलेक्शन का जो बना हुआ है, शोर मचा हुआ है फॉर्म 47 वाला, और इसी तरह जो सियासी कैदी हैं, क्या इन पर कोई बात हो पाएगी? ये अब एक सवालिया निशान है। अगर ये इस पर अमल दरामद कर जाते हैं, अगर कोई इस पर हलचल मच जाती है, तो याद रखें पाकिस्तानियों तारीख में इतना बड़ा नाम लिखा जाएगा जस्टिस मंसूर अली शाह का कि आप सब्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले ऐसी मज़ामत नहीं हुई होगी। लेकिन अगर ना कर पाए तो ये भी आप जहन में रखें कि इतने मौके किसी को नहीं मिले जितने इनको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी इनको मौके मिले जिसकी एक तादाद इनके साथ थी, इनके विजन के साथ थी। तो अब देखना है आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि सियासी कैदियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, कैसे उठाया जा रहा है, खासकर पीटीआई के लोग सद्दाम तरीन को आज हथकड़ियों में जकड़े अदालत में पेश कर दिया गया और सोशल मीडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। आप ये सबसे पहले क्लिप देखें जो सद्दाम तरीन कैसे हथकड़ियों में जकड़े पड़े हैं। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीटीआई सोशल मीडिया की जो टीम है पिछली, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके साथ साथ जो आम सोशल मीडिया के वर्कर थे, मैं आप सबका मशहूर शुक्रिया ये आपने क्लिप देखा सद्दाम तरीन का कि वो कैसे जकड़े पड़े हैं हथकड़ियों में, लेकिन उनका हौसला, उनका अज़म उतना ही बुलंद है। जी इसी तरह आलिया हमजा को भी आप देखें कि उनको डेला जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आलिया हमजा ने जो मुस्कुराहट दी वो इस सिस्टम को लग मिर्चे गई हैं। और आलिया हमजा को असल में मकसद ये था अंदर दोबारा जेल में डालने का, क्योंकि पंजाब एक मरतबा एक्टिव हो चुका था। आलिया हमजा मुसलसल जो है वो वर्क कर रही थी। जब भी आप देखते थे वो सुबह से लेकर रात गए तक जो है वर्करों के साथ होती थी और मुख्तलिफ मकामात पर ऑर्गेनाइज कर रही थी सारी चीजें। और इसी की बदौलत आप देखें पंजाब में रैलियां भी निकलनी शुरू हुई। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये पूरी कोशिश कर रहा है सिस्टम कि ये किसी ना किसी तरीके से जो बाहर मज़ामत का निशान रह गए हैं इनको भी जेलों में डाला जाए, जिनमें आलिया हमजा, जिनमें इस टाइम आप देख लें सद्दाम तरीन है, सलार काकड़ है, इसी तरह जुनैद अकबर है और बहुत सारे लोग हैं। तो नाम सबके नहीं लिए जा सकते, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये कोशिश है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको अचानक से खबर मिलेगी कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं, बल्कि बाहर आ गए हैं और सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब कोई भी सिस्टम तमाम रास्ते बंद कर दे तो याद रखे जो पानी होता है ना उसमें बंद तोड़ना ही होता है, पानी ने अपनी जगह बनानी होती है। तो ये सिस्टम अब ये जो बंद बांधे गए हैं इनके टूटने का वक्त करीब है। इसे अब टाइम कितना लगता है ये रब की मर्जी है मेरे कि कितना टाइम लगता है, लेकिन ये अब टूटना इनका तय हो चुका है, क्योंकि हुकूमत चल नहीं रही। ये मैं आपको बता दूं इश्तिहारों में चल रही है, रिंगटूनों में चल रही है। आप फोन मिलाएं तो रिंगटून में हमने ये रिलीफ दे दिया,
वो रिलीफ दे दिया, लेकिन पल्ले कुछ नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। तो ये आप ध्यान में रखें कि ये जब यहां तक मामला आ जाए, और जिस तरह मुज़ाकरात की खबरें चलाई जा रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं इमरान खान के साथ, वो भाई अगर इमरान खान को कोई मायने नहीं रखता या इमरान खान का कोई मसला उसके साथ अवाम नहीं है, तो फिर तो आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन असल बात यह है, जब आपको इमरान खान को एंगेज करना पड़ता है, बार बार इमरान खान से ही सियासत बात शुरू होती है और इमरान खान पर ही खत्म करनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के बगैर या इमरान खान की मोहर के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये पाकिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो साथ है। और याद रखें, एक ये बार बार बनाया जाता है कि पाकिस्तान में जो है वो लोगों को आप कह रहे हैं कि हार्ड स्टेट बना दें और ये कर दें वो कर दें। हार्ड स्टेट कभी नहीं बनती, याद रखें, हार्ड स्टेट नहीं होती, हमेशा इंसाफ होता है। जिन ममालिक में इंसाफ है वहां पर अगर मादनियात नहीं भी हैं, वहां पर उनके वसाइल नहीं भी हैं, लेकिन वो तरक्की में बहुत आगे निकल चुके हैं। उसकी वजह यह है कि इंसाफ। आपके सामने मिसाल है अफगानिस्तान, बिल्कुल करीब की मिसाल, वहां पर उन्होंने इंसाफ का जो निज़ाम है वो ठीक किया। वहां पर आप देख लें, दहशतगर्दी में कमी देख लें, उनकी मैशत देख लें, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। लिहाजा पाकिस्तान ने भी अगर आगे बढ़ना है तो याद रखें, निज़ाम में इंसाफ कायम करना पड़ेगा। हर शख्स को उसका इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जमात से हो, किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता हो। जब इंसाफ दहलीज पर मिलेगा तो मामला आगे चलेंगे, और यही इमरान खान का विजन है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि जो एक और इनकी चाल है वो चल रही है कि किसी न किसी तरीके से जो डराया जा रहा है इस टाइम कि सीटें हम छीन लेंगे आपसे, जैसे कि उमर अयूब को ये डराया गया है कि सीटें, उनकी भी सीट का जो है, जबकि उमर अयूब का कहना है कि मेरे खिलाफ तमाम उम्मीदवार हार मान चुके हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल वालों को चैन नहीं आ रहा। चैन कैसे आएगा? ये निज़ाम अपनी बका पूरी करने के लिए सब कुछ करेगा। और सियासतदानों को उन्होंने कहा है, उमर अयूब ने, इलेक्शन और मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो याद रखें, ये साल जो है ना, इसमें ऐलान होगा इलेक्शन का इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के अवाम के हकीकी नुमाइंदे जरूर आएंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, ये आखिरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये मना लें और जोर जबरदस्ती करके कि तुम्हारी सीटें छीन लेंगे, फलां कर लेंगे, ताकि ये मिनरल बिल जो है वो केपीके से पास कराया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मिनरल बिल भी इनसे पास नहीं होगा। अगर ये करवा भी लिया तो ये इसको पजीराई नहीं मिलेगी। लिहाजा अब इमरान खान के, याद रखें, मैं आपको बता दूं कि बाहर आने का वक्त अब जो है वो शुरू हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार ये है कि कितनी देर में आते हैं। और आखिर में मैं आपको फिर ये बात दोहरा दूं, जस्टिस मंसूर अली शाह का इम्तिहान शुरू हो चुका है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।